आज सुबह सुबह जब मैंने मेरी वाइफ से दूध मांगा तो उसने दूध पीने की जगह उसमें चने डालना शुरू कर दिया। मैंने कहा दूध तो मैंने पीने के लिए मांगा था, तुम इस दूध को ख़राब क्यों कर रही हो? साथ ही में जो क्रिस्पी चने हैं वो भी नरम पड़ जाएंगे। तो बोली सबसे पहले मुझे एक प्लेट में चने ले लेने हैं और इनके छिलकों से इनको अलग कर लेना है। मैंने कहा वो तो ठीक, लेकिन मैं तो दूध पीने के लिए मांग रहा हूँ, मुझे तो दूध पीना है। तो बोली दूध तो पीने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले ये प्रक्रिया तो देखो। मैंने कहा इस प्रक्रिया का मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे तो दूध चाहिए। तो बोली मैंने आज तक जो भी बनाया तुम्हारे लिए हेल्दी और अच्छा ही बनाया है, शायद मैं तुम्हारे लिए दूध ही बना रही हूँ। मैंने कहा ये क्या बात कर दी तुमने, इससे दूध भी ख़राब हो जाएगा और चने भी नरम पड़ जाएंगे, ये मुझे किसी काम का नहीं लग रहा। तो ये मैंने जैसे ही उसे बोला तो उसने बोला कि रुको पहले मेरी पूरी प्रक्रिया देखो। मुझे आधी पौनी कटोरी चने के आसपास कम छिलके वाले दूध में डाल के अच्छे से पकाना होगा, और इसको पकाने तक आप मेरे को देखो, मैं प्रक्रिया कितनी आसानी से पूरी कर दूंगी। मैंने कहा तुम प्रक्रिया आसानी से चाहे पूरी कर दो, लेकिन मुझे जो दूध पीना था अब वो दूध मुझे नहीं मिल पाएगा। तो बोली तुम थोड़ा सा तो पेशेंस रखो, पहले मेरी प्रक्रिया तो पूरी हो जाने दो। मैंने उस पर भरोसा करा और उसकी प्रक्रिया को देखने लगा। देखते ही देखते जो चने हैं वो दूध में अच्छे से पकने लगे। तो आगे की प्रक्रिया मैं दोस्तों डिटेल में बताता हूँ, उससे पहले आप बताना कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कैसे दूध कम होता चला गया और चने जो हैं वो हल्के हल्के नरम पड़ने गए और चने ने अच्छे से दूध को सॉक कर लिया है। तो अब हमें इसको पकाने के बाद दोस्तों दूध पूरा का पूरा ख़त्म कर देना है, या फिर मैं कहूँ दूध की रबड़ी की तरह बना लेना है। अब दोस्तों गैस को बंद करेंगे हम और उसके बाद इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, और वहीं दूसरी तरफ थोड़े से बादाम, काजू, और साथ ही में अगर आप इसमें थोड़ा सा कोकोनट का बुरादा डालना चाहते हो तो वो भी डाल दीजिए। हल्का सा मिल्क पाउडर डाल दीजिए, चीनी डाल सकते हैं आप हल्की, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्सी के जार में घुमा लीजिए। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप उसको छोड़ सकते हैं और उसकी जगह नॉर्मल दूध भी डाल सकते हैं। एक इलायची डाल दीजिए, कुछ सौंफ डाल दीजिए, केसर हो तो केसर डाल दीजिए, और ढक्कन लगा के इसको अच्छे से इसका पाउडर बना लीजिए कुछ इस तरीके से। और इसी पाउडर में अब आपने जो ये चने की मिश्रण दूध के साथ तैयार करा था उसको भी इसी में डाल के अच्छे से घुमा लीजिए। ये भी अच्छे से अब आपका पक जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं किस तरीके से। और वहीं दूसरी तरफ जिस कढ़ाई में हमने ये तैयार करा था उसमें चिपका हुआ खोया होगा, तो उसको भी दूध की मदद से ऐसे थोड़ा निकाल लीजिए। अब ये सारी सामग्री मिक्सी के जार में घुमा लीजिए। तो वो ये जब बोलने लगी तो मैंने कहा देखा, मैंने तो कहा था दूध नहीं बन रहा, दूध अब पीने को कैसे मिलेगा, दूध तो तुमने सारा ख़त्म कर दिया, ये तो इतना गाढ़ा पेस्ट बन गया है। तो कहती रुको इस पेस्ट को कटोरी में निकालने दो। तो अब आप देख सकते हैं जो पेस्ट है सारा कटोरी में निकालने के बाद दोस्तों ये पूरी कटोरी भर जाती है, क्योंकि अच्छी खासी सामग्री हमें मिल गई थी। तो अब एक कढ़ाई में उन्होंने शक्कर ले ली है, और शक्कर को हल्का सा पानी डालने के बाद उन्होंने शक्कर को पिघालना शुरू करा है। आप ब्राउन शुगर ले सकते हैं, वाइट शुगर ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, जो आपका लेना चाहें वो ऑप्शनल है। थोड़ा सा घी डाल दीजिए इसके ऊपर और अच्छे से इसका एक कैरेमल टाइप बना लीजिए। और जैसे ही अच्छे से गाढ़ा होने लगेगा, पिघलने लगेगा, तो आप देखेंगे कि जो प्रक्रिया है वो आसान होती चली जाएगी आपके लिए, क्योंकि अब आगे कुछ ज़्यादा करना नहीं बचा है। क्या कीजिए आप फटाफट से ये जो आपने सामग्री कटोरी में निकाल के रखी है ना, बस वो सारा इस चाशनी में डाल दीजिए। और चाशनी में डालते ही आपकी एकदम प्रीमियम बढ़िया, आप कहेंगे ये चने की बर्फ़ी, ड्राई फ्रूट बर्फ़ी, क्योंकि इसमें हमने काजू बादाम भी ऐड करे थे आपने देखा था, और कोकोनट भी ऐड करा था। तो ड्राई फ्रूट बर्फ़ी आपकी बन के तैयार हो जाएगी। और ये ड्राई फ्रूट बर्फ़ी काफ़ी ज़्यादा ख़ास होती है, बहुत ही जल्दी आसानी से पक के तैयार हो जाएगी। इससे कुछ ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। अब बस इसको 1 से मिनट आधा मिनट और घुमाना होगा, और उसके बाद ये पूरी की पूरी परफेक्ट तैयार हो जाएगी। तब तक दोस्तों आशा करता हूँ आपने बताया होगा आप कहाँ से देख रहे हैं। और ये जो हमारी ये रेसिपी आज तैयार की है हमने, ये बहुत ही मिनटों में बन के तैयार हो जाती है, झटपट, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, और मिठाई बन के तैयार हो जाती है। तो अब मैं इसको दूध के साथ खाऊंगा। ये आपकी चने की बर्फ़ी या ड्राई फ्रूट बर्फ़ी आप इसे कह सकते हैं। और दूध का स्वाद दुगना बढ़ गया है। मेहमानों को खिलाएं, घर में बच्चों को खिलाएं, क्योंकि हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं इन ड्राई फ्रूट बर्फ़ी के। आप समझ ही सकते हैं कि कितना अच्छे से पकाई गई है आपके सामने, और अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। तो बस यहीं तक इसे हल्का सा और पकाने के बाद हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। हल्का घी कम लग रहा है तो ऐड किया जा रहा है। और अब इसे पकाने के बाद आप जैसी बर्तन में निकालेंगे तो आप देखेंगे कितनी बढ़िया पक के तैयार हुई है। तो जो पहले हमने काजू बादाम घुमा के रखे थे वो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और पहले हमने चने का मिक्सचर ऐड करा था। तो सारी चीज़ें इसमें फाइनली जा चुकी हैं। इसको अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे ताकि इसका स्वाद दुगना बढ़ जाए। और ये ड्राई फ्रूट बर्फ़ी आपके लिए ख़ास एकदम तरीके से तैयार कर दी गई है अब दोस्तों।
और अब ये दोस्तों आपको अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बर्तन में निकाल लेनी है, जहाँ पे आप इसे सेट होने के लिए रखेंगे। और उसके बाद इसके छोटे छोटे पीसेस हम निकाल लेंगे और उसके बाद ये एकदम अच्छे से परफेक्ट आपके लिए तैयार हो जाएगी। और ये देखिए हमने इसको सेट होने के लिए छोड़ना है। स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से सेट करेंगे और कुछ समय के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद इसके छोटे छोटे पीसेस आपको निकाल के दिखाएंगे। क्या आपने दोस्तों आज से पहले कभी घर पे इतनी आसान बर्फ़ी बना के ट्राई करी है, वो भी चने की या फिर ड्राई फ्रूट की? क्योंकि बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है मिनटों में, और एकदम सेट होने के बाद देखिए कितनी ठीक अच्छी दिख रही है। और आप इसे प्लेट में निकाल के फटाफट से इसके छोटे छोटे पीसेस, क्योंकि इसको आधा घंटा हो चुका है अब रखे हुए, और ये हमारी बर्फ़ी एकदम तैयार है। आपको इसके पीसेस दिखाते हैं और आप भी इसको ऐसी घर पे बनाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा आपकी बर्फ़ी बनके कैसी तैयार हुई है। क्योंकि हमारे को अगर हमारी बताई हुई रेसिपीज़ आप ट्राई करते हैं और अच्छी बनती है तो हमें काफ़ी खुशी होती है कि चलो एक और अच्छी चीज़ आप घर में सक्सेसफुली बना पाए हैं। तो ये अब आप बर्फ़ी को देखिए कितनी सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छे से मुंह में घुलने वाली बढ़िया बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। इतना अच्छे से इसको चने को पकाया गया था और उसका ड्राई फ्रूट को इतने अच्छे से मिक्सी में घुमाया गया था। चलिए फ्रेंड्स, मैं चलता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये बर्फ़ी अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।